पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल अपराजिता पास। बीजेपी ने बिल का किया समर्थन। ममता ने कहा, बिल दूसरे राज्यों के लिए बनेगा मॉडल। रेप केस में फांसी की सजा का प्रावधान। ममता बनर्जी ने कहा, महिला सुरक्षा पर कानून बनाने को लेकर उन्होंने पीएम मोदी को 2 चिट्ठी लिखी। केंद्र सरकार रेप के खिलाफ प्रभावी कानून लाने में नाकाम। मेरा नहीं, पीएम का इस्तीफा मांगिए। ममता बनर्जी ने यूपी में रेप का मुद्दा उठाया। कहा, हाथरस, उन्नाव, बुलंदशहर में नहीं मिला न्याय। यूपी में सुरक्षित नहीं है बेटियां। बीजेपी विधायकों का हंगामा। टीएमसी विधायक अरुंधति मोइत्रा के विवादित बोल। आरजी कर अस्पताल की घटना पर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को कहा कसाई। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ी। सीबीआई की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने लिया संज्ञान। आप नेता दुर्गेश पाठक समेत 5 लोगों को समन। 11 सितंबर को केजरीवाल की भी पेशी के आदेश। इंडिया गठबंधन के साथ हरियाणा में चुनाव लड़ने के राहुल गांधी के सुझाव का आप सांसद संजय सिंह ने किया स्वागत। कहा, बीजेपी को हराना हमारी प्राथमिकता। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने कहा, आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर होगी चर्चा। हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस के आरएसएस से सवाल। जयराम रमेश ने पूछा, जातीय जनगणना के लिए इजाजत देने वाला आरएसएस कौन है? वेब सीरीज आईसी 814 का विवादित कंटेंट बदलने के लिए नेटफ्लिक्स तैयार। आज सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में हुआ फैसला। वेब सीरीज के किरदारों के नामों को लेकर है विवाद। पीएम मोदी का आज से ब्रुनाई और सिंगापुर का दौरा। ब्रुनाई में ओमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का करेंगे दौरा। कल जाएंगे सिंगापुर। हरियाणा के फरीदाबाद में गोतस्करी के शक में 12वीं क्लास के छात्र की गोली मारकर हत्या। 5 आरोपी गिरफ्तार। फरीदाबाद की घटना पर ओवैसी का बयान। एक्स पर लिखा, आर्यन मिश्रा को मुसलमान समझकर गौरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सीएम सैनी ने कहा, गौ रक्षा के नाम पर हो रहे आतंक को कौन रोक सकता है? यूपी सरकार के कर्मचारियों को राहत संपत्ति की घोषणा का विवरण जमा करने की समय सीमा 1 महीने तक बढ़ाई गई। प्रॉपर्टी डिटेल नहीं देने वाले सरकारी कर्मचारियों की रोकी गई थी सैलरी। लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों से मिले मंत्री आशीष पटेल। आशीष पटेल ने कहा कि जरूरत पड़ी तो कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। हमने उच्च पद पर बैठे व्यक्ति से बात की है। यूपी सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। मणिपुर में नागरिकों पर ड्रोन हमले को मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने आतंकी हमला बताया। इम्फाल पश्चिम में हुए हमले में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 12 लोग घायल हो गए थे। यूपी के कन्नौज में नाबालिग रेप केस के आरोपी नवाब सिंह यादव के भाई नीलू यादव ने किया सरेंडर। सबूत मिटाने और झूठी गवाही देने का है आरोप। महाराष्ट्र के नांदेड़ के प्राइवेट कोचिंग सेंटर में टीचर पर 16 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप। गुस्साए लोगों ने कोचिंग सेंटर में की तोड़फोड़। आरोपी टीचर को हिरासत में लिया गया। यूपी के मुरादाबाद की मस्जिद में नमाज पढ़ने आए 2 गुटों में मारपीट। जमकर चले लात घूंसे। 30 अगस्त की है घटना। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एसआरएन अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की गुंडागर्दी। मरीज के बेटे और उसकी मां को पीटने का आरोप। पुलिस से की भी बदसलूकी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए का फिर हमला। मां के साथ सो रही बच्ची पर हमला। परिजनों के शोर मचाने पर भागा भेड़िया। अब तक 9 बच्चों समेत 10 की जा चुकी है जान। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में फिर दिखा गन्ने के खेत में बाघ। पिछले 6 दिनों में वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ने में लगी है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनसियारी में लैंडस्लाइड। पहाड़ों से पत्थर और मलबा सड़कों पर आया। एक किसान की 100 से ज्यादा बकरियां दबी। लैंडस्लाइड से आवाजाही प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में नेशनल हाईवे 707 पर लैंडस्लाइड। सड़क के दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतारें। गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राहत बचाव में जुटी एनडीआरएफ की टीम। हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे पर बाढ़ से भारी नुकसान। 13 कारें सैलाब में बही। हर गाड़ी को निकालने के लिए वाहन मालिकों को 20,000 तक देने पड़ रहे हैं।